हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एसएन बाई क्लास। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सीबीएसई बोर्ड का 10th क्लास का स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स का क्वेश्चन पेपर विथ आंसर की के साथ। ठीक है, तो मैं आपको 100% तो नहीं, 99% आपको एक्यूरेट आंसर की प्रोवाइड कराने वाला हूँ। ठीक है, तो चलते हैं। और सेट की बात कर रहे हैं उससे पहले, तो सेट देख सकते हैं यहाँ पर, ये सेट ए होने वाला है और यहाँ पर आपको अपना रोल नंबर फिल करना होता है। ठीक है, तो चलते हैं, मैं आपको एक्यूरेट आंसर की प्रोवाइड कराने की कोशिश करता हूं, प्लस आपको क्वेश्चन पेपर का कंप्लीट रिव्यू कराने वाला हूं। ठीक है, तो चलते हैं हम। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि एक बात, कि ये हमारा सेट फर्स्ट होने वाला है। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है वो सेट सेकंड पे आएगी, उसके बाद थर्ड पे आएगी। ठीक है, उसके बाद मैं बेसिक मैथमेटिक्स के तीनों ही सेट आपको प्रोवाइड कराने वाला हूँ। ठीक है, हर सब्जेक्ट का आपको पेपर मिलने वाला है। ठीक है, तो चलते हैं और पहला क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। आप एक बार इंडक्शन जो पढ़ ले सकते हैं। ठीक है, ये पेपर आपको दोनों लैंग्वेज में देखने को मिलता है सीबीएसई बोर्ड में। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश। ठीक है, तो मैं आपको इंग्लिश में और हिंदी दोनों में दिखाने की बात करूंगा। ठीक है, तो हम चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि हमसे कि दिस सेक्शन हैज टू मल्टीप्लाई चॉइस क्वेश्चंस एमसीक्यूज कैरी 1 मार्क्स ईच। ठीक है, कहने का मतलब 1 क्वेश्चन होगा यहाँ पर 1 मार्क्स का। ठीक है, तो इस पहला क्वेश्चन जो था हमारा, वो था द एलसीएम ऑफ द 960 एंड 240। ठीक है, इसका हमें एलसीएम बताना है। ठीक, तो एलसीएम आपको पता है, जो आप इसे डिवाइड करते जो नंबर, तो उससे सबसे बड़ा हमारा कौन सा होगा, 960 हो जाएगा। ठीक है, इसका एलसीएम, तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है स्टूडेंट्स। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिखा देते हैं आपको। सेकंड क्वेश्चन पूछ रहा है क्या, द नेचुरल नंबर्स वन। तो वन एक नेचुरल नंबर है या नहीं, तो प्राइम एक, ए प्राइम नंबर्स, एक कंपोजिट नंबर, प्राइम एज वेल एज कंपोजिट नंबर, नाइदर प्राइम और कंपोजिट नंबर। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा सेकंड क्वेश्चन का, वो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है स्टूडेंट्स। ठीक है, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। अगला क्वेश्चन से द फोर एनी नेचुरल नंबर एन एन 5 की पावर एन एंडिंग विद द डिजिट। ठीक है, आपको डिजिट बताना होगा यहाँ पर कि एन की पावर हम क्या रख सकते हैं। ठीक है, तो जो इसका जो राइट आंसर होगा थर्ड का, वो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें एक ग्राफ दे रखा है, आप देख सकते हैं फिगर के टाइप का एक ग्राफ दे रखा है। ठीक है, तो लिखा है कि ग्राफ ऑफ वाई इक्वल एफ एक्स इज गिवन। तो मतलब हमें वाई इक्वल क्या दे रखा है, एफ एक्स। ठीक है, इज गिवन द नंबर ऑफ डिसेंट जीरो ऑफ एक्स वाई इक्वल टू एफ एक्स इज। तो हमें आपको ग्राफ दे रखा है, आपको बताना है कि क्या इसका आंसर होगा। ठीक है, क्या वैल्यू होगी हमारी। ठीक है, तो जो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ क्वेश्चन का, वो यहाँ पर आपको 2 देखने को मिलेगा। ठीक है, कैसा 2, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा स्टूडेंट्स। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर था स्टूडेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं कि आप पे कितने एमसीक्यूज सही गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा 5 नंबर। तो 5 नंबर है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर टू जीरो ऑफ ए पोलिनियम एफ एक्स इक्वल पी एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3p एंड अल्फा प्लस बीटा इक्वल अल्फा बीटा देन वैल्यू ऑफ पी। हमें यहाँ पर पी की वैल्यू क्या फाइंड करनी होगी। ठीक है, तो जो हमारी पी की आपको वैल्यू निकल के आई होगी, वो मैंने सॉल्व करने के निकालने के बाद निकाली है, तो आपको यहाँ पर 1/3 निकल के आई होगी। ठीक है, कितना, तो कहाँ पर ये हमारा 1/3, तो ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर था स्टूडेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैं आशा करता हूँ आपने भी यही क्वेश्चन को टिक किया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 6 नंबर आपको हिंदी में बता देते हैं कि एक रेखीय समीकरण का युग्म ए एक्स एक्स सॉरी ए वन एक्स प्लस वाई वन प्लस सी वन, ठीक है, इक्वल टू 0। दूसरा हमारा क्या होगा, हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझ सकते हैं इसमें, आप क्वाड्रेटिक से कह सकते हैं, ठीक है, लीनियर इक्वेशन समीकरण भी आप इसे कह सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हमें दो इक्वेशंस दे रखी है। ठीक है, दोनों का हमें बताना होगा संगत क्या होगा। ठीक है, तो इनका जो रिलेशन निकल के आता है वो क्या होता है। ठीक है, तो क्या होगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 6 नंबर क्वेश्चन का, वो ऑप्शन डी होगा। ठीक है, क्योंकि ये इक्वल है दोनों के। ठीक है, तो कौन सा, ये हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर था। ठीक है, ये तो आपने किसी ने गलत किया ही नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ये सही है। ठीक है, 99% लोगों ने ये सही किया है। ठीक है, अगला देख लेते हैं। ठीक है, 7 नंबर का जो राइट आंसर था, वो लिखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सिक्वेंस इज नॉट एंड एपी। ठीक है, आपको अर्थमेटिक प्रोसेस में आपको नहीं होना चाहिए, तो कौन सा नहीं है इसमें, तो जिसका जो राइट आंसर हो था वो ऑप्शन डी है। ठीक है, तो नॉट एपी। ठीक है, तो अर्थमेटिक प्रोसेस में आपका ए स्क्वायर सॉरी
1 स्क्वायर का या 3 का स्क्वायर या 5 स्क्वायर, मतलब आपको ये नहीं होता है, ठीक है, एपी के अंदर, ठीक है। तो ऑप्शन सी ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर था स्टूडेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है इन ट्राइंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर, ठीक है, एंगल ए इक्वल एंगल क्यू एंड एंगल वी इक्वल एंगल आर, देन ए बी रेशियो ए सी इज इक्वल, ठीक है। कहने का मतलब है ए बी इक्वल होना चाहिए ए सी की, ठीक है इक्वल क्या, तो किसका, अब हमारा इसमें देखना होगा पी क्यू इक्वल है, तो यहाँ पर ए बी रेशियो या अपॉन में कह सकते हैं आप, या रेशियो कह सकते हैं, ठीक है ए सी। तो इसमें क्या होगा पी क्यू, तो इसका जो राइट आंसर है 8 नंबर का वो ऑप्शन सी में देखने को मिल रहा था, ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्यू आर रेशियो क्यू पी होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक कॉमन रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन था, आपको पता है 18 एमसीक्यूज आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है, 18 एमसीक्यूज आपके आते हैं क्वेश्चन पेपर में, ठीक है। दो 9 नंबर क्वेश्चन था का द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ए 4a कॉमा 3a फ्रॉम एक्स एक्सिस, ठीक है, आपको एक्स एक्सिस पे बताना होगा, ठीक है, डिस्टेंस पॉइंट जो आपको होता है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपको पता ही होगा, तो यहाँ पर 3a का तो कौन सा होगा, 3a इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 3a ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर था स्टूडेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ cos x बराबर 4y5 दैट फाइंड 10x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है यहाँ पर, ठीक है। आपने पढ़ा होगा कि पाकिस्तान हरा भरा पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है, आपने अच्छे से रिवीजन किया होगा ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, ये हमारी ट्रिक होती है, तो उसी से आपको निकालना होगा, ठीक है। क्या होता है ट्रिक आपको पता है, मैंने बता दी, क्या पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है। आपने ये ट्रिक अच्छे अच्छे से याद होगी, आपको नहीं याद है तो कोई बात नहीं, मैंने आपको बता दी, ठीक है। तो आपको इस ट्रिक से निकालना आता होगा, ठीक है, अच्छे से, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि 3y इसका राइट आंसर आने वाला है, ठीक है। ऑप्शन 3y इसका राइट आंसर, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर था स्टूडेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा था कि दो यदि टू साइन ए इक्वल 1 है तो 10 ए प्लस कॉट ए का वैल्यू फाइंड करनी होगी हमें, ठीक है, वैल्यू इसकी फाइंड करनी होगी। तो इसकी जो वैल्यू निकल के आई होगी उससे भी आप कर सकते हैं, और अलग एक ट्रिक और यहाँ पर आप लगा सकते हैं। तो उसके बाद जो रैंक आपका आंसर निकल के आया होगा वो आपका आएगा 4y√3, ठीक है। कहाँ पर ये दिख रहा है हमें, ऑप्शन बी में दिख रहा है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर था स्टूडेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक जमीन से, आपको इंग्लिश में ही पढ़ के बता देता हूँ, ठीक है, पहले जहाँ पर देख लेते हैं कि एक जमीन पर एक बिंदु से जो ऊर्ध्वाधर मीनार के पाद से 60 मीटर्स दूरी पर है, मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 45 डिग्री पाया जाता है, मीनार की हाइट क्या होगी, ठीक है, आपको हाइट बतानी है, हाइट फाइंड करनी है, ठीक है। आप इंग्लिश में पढ़े थे एक और क्वेश्चन, ठीक है। इंग्लिश में लिखा है कि फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ठीक है, एक जमीन से, विच इज 60 मीटर एवरेज ऑफ द फ्रॉम फुट, मतलब 60 मीटर की उसकी हाइट होगी। ए वर्टिकल टावर्स द एंगल्स ऑफ एलिवेशंस ऑफ द टॉप ऑफ द टावर्स इज फाइंड टू वी एंगल 55 एंगल, मतलब 45 पे यहाँ पर एक एंगल आपको बनता दिखता है। द हाइट इज मीटर्स ऑफ टावर्स इज, उसकी हाइट बतानी है, ठीक है। जो एंगल बन रहा है तो आपको मतलब एक ट्राइंगल आपको दिख रहा होगा, क्योंकि एक ऐसे एक आपको हाइट दिखाई मिली होगी, ऐसे बना होगा, तो ये आपकी ये यहाँ पर एक कोण बन रहा है कितना 45 डिग्री का, तो 45 को उसको हाइट बतानी होगी, ठीक है। तो आपको हाइट बतानी होगी, ठीक है। तो आप लगा दीजिए वही फॉर्मूला परपेंडिकुलर वाला, ठीक है, हाइपोटेनिस बेस, ठीक है। तो यही आपको फॉर्मूला लगाना है, आपको निकाल देना है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर आया था वो क्या, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी 60 ही आएगा इसका भी एंगल, क्योंकि अब हमारे ग्राउंड फ्लोर से हाइट कितनी है आपको यहाँ पर पहले ही बताया था, इसमें तो कुछ देखने को जरूरत ही नहीं थी आपको, ठीक है। तो 60 इसका राइट आंसर ऑप्शन सी में दिख रहा है, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 13 नंबर है इन द गिवन फिगर्स पी ए एंड पी बी आर टेंजेंट टू ए सर्कल सेंटेड ऑफ द ऑफ, ठीक है, हमारा सेंटर ओ होगा। इफ एंगल ओ एंड ओ ए बी, ठीक है, इक्वल 15 डिग्री, देन एंगल ए पी बी कितना होगा, ठीक है, हमें ए पी बी फाइंड करना है, ठीक है। जब हमारे पास ओ, मतलब यहाँ से सेंटर से हमारा ये एंगल और ये एंगल कितना हमारा 15 डिग्री होगा, जब उसके बाद हमें फाइंड करना है कि
ए ए पी बी, ठीक है, हमें ये एंगल फाइंड करना है, ठीक है, ये एंगल कितना होगा, ठीक है। तो जो एंगल फाइंड अप करने के बाद आएगा वो कितना आएगा, 13 डिग्री आएगा, इसका डबल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये हाफ है यहाँ पर, तो इसका ये डबल दिख रहा है आपको, तो इसका डबल कितना हो जाएगा, 13 का 14 का 13 हो जाएगा, सो 30 हो जाएगा, ठीक है, 15 का। तो ऑप्शन ए दिख रहा है, तो ऑप्शन ए में इसका राइट आंसर था स्टूडेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर से फिगर से ही क्वेश्चन है हमारा। इन द गिवन फिगर ए पी एंड बी पी, ठीक है, उसी की जगह है आर द टेंजेंट टू आर द सर्कल कनेक्टेड एट सेंटर इफ एंगल ए ओ वी इक्वल 130 डिग्री देन ए पी बी इज इक्वल टू, इसका क्या होगा, ठीक है, जब हमारा ये वाला एंगल है तो इसका ये वाला एंगल हमें फाइंड करना होगा, ठीक है, तो ये कितना होगा, ठीक है। तो आपको पता है कि अभी हमने पिछले निकाला था, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 17 का, वो ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, इसका हाफ हो जाएगा, ठीक है, इसका निकालने के बाद आपको कितना आएगा, ऑप्शन बी इस राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर पूछ रहा है कि एरिया ऑफ द सेगमेंट ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस आर एंड सेंट्रल एंगल 60 डिग्री है, तो आपको बताना है, ठीक है, तो एरिया सेगमेंट आपको बताना होगा, ठीक है, क्या होता है, ठीक है। तो जो 15 का राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर अपॉन 6 माइनस अंडर रूट 3 बाई 4 इंटू आर स्क्वायर, ठीक है, तो ऑप्शन सी दिख रहा है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 16 नंबर है। द एक हेमिस्फीयर wall is the made of the steel of thickness 1 centimeter. The outer radius of the willow is 6 centimeter. The volume of the steel used in the centimeter cube, ठीक है, आपको वॉल्यूम बताना है स्टील्स का कि कितना इसका वॉल्यूम्स होगा, ठीक है, जब इसकी थिकनेस 1 सेंटीमीटर है और विलो इसकी हाइट जो कितनी है, रेडियस कितनी है, वो 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो आपको पता है फॉर्मूला कौन सा आपको लगाना है, यहाँ पर आपको अच्छे से आता होगा, ठीक है। तो इसको जो राइट आंसर फॉर्मूला पुट करने के बाद जो आया होगा वो कितना आया होगा, तो इसका ऑप्शन बी में दिख रहा है हमें, वो ऑप्शन बी इसका 180 182 अपॉन 3 बाई पाई, ठीक है, यहाँ पाई की आप वैल्यू नहीं रखा तो यहाँ पर पाई दे रखा है, तो ऑप्शन तो पाई लिखना है, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर था स्टूडेंट्स, ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन का, ठीक है। अब देख लेते हैं हम 17 नंबर और 18 नंबर, ठीक है। ये रहा हमारा 17 नंबर, ठीक है। द मीन्स एंड द मीन ऑफ ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस आर 43 एंड 43.4 रेस्पेक्टिवली देन द मोड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशंस, ठीक, तो ये आपको बताना है, ठीक है। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है, 44.2, ठीक है, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा 17 नंबर का। 18 नंबर लास्ट एमसीक्यूज है आपका। द प्रोबेबिलिटी फॉर द रैंडमली selected numbers out of 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट 25 तक ये हमारा है टू बी एक कंपोजिट नंबर, ठीक है, आपको बताना है, ठीक है, रैंडमली सिलेक्टेड आपको करना है यहाँ पर प्रोबेबिलिटी के अंदर, ठीक है, मतलब प्रायिकता के अंदर, ठीक है, तो आपको बताना है, ठीक है, तो क्या होगा, ठीक है। तो जो इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक, कितना आया होगा 15y/25, ठीक है, क्योंकि 25 आपका ओवरऑल होगा और जो इसके बाद आपका सिलेक्टेड करने हैं आपके, तो 15 ऐसे नंबर है जो आपको सिलेक्ट करने के बाद आएंगे कितने में से, 25 में से, ठीक है। तो ये अच्छे से लगाना है आपको, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपके 18 एमसीक्यूज आपके यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं स्टूडेंट्स। चलते हैं आपके नेक्स्ट पेपर को देखते हैं, एक बार रिव्यू कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर दो क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, असर्टिव रिएक्शंस और जो हमारे रिएक्शंस बेस्ड होते हैं, ठीक है। तो आपको दो क्वेश्चन यहाँ पर देखने को ये भी मिलते हैं, ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ पर ये आपके ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ एक बार, ठीक है। ये आपके ऑप्शंस हो गए, आपको अच्छे से देख लेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन देख लेते हैं हम एक बार। क्वेश्चन कहाँ पर है, ये देखो हिंदी में, कि 4 सेंटीमीटर भुजा वाले दो घनों को सिरे से सिर मिलाकर बनाया जाएगा तो घनप का पृष्ठीय क्षेत्रफल 160 डिग्री सेंटीमीटर है। तो आपको तर्क बताना है, ठीक है। विमाओं L इंटू बी इंटू एच वाले घनाभ का पृष्ठीय रेखा, तो ये आपको फॉर्मूला होता है, ये पता नहीं होता है, ठीक है, आपको इस प्रकार बताना है। अभी इंग्लिश से पढ़ देता हूँ आपको, ठीक है। लिखा है कि द सरफेस ऑफ द क्यूबिक फॉर्मेट व ज्वाइनिंग टू द क्यूब ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर इज एंड टू एंड इज 160 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो हमारा ए अब रीजन इसका क्या है देखते हैं। तो द सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबिक एफ डायमेंशंस L इंटू वी एन टू मतलब हाइट, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट, ठीक है। तो ये आपका होता है या नहीं, ठीक है, आपको बताना है, ठीक है। तो कितना इसका जो राइट आंसर है 19 नंबर का, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या आप ऑप्शन पढ़ लेते क्या है, क्या रहा है, ठीक है, फिर सारे इसका जो होता है, ठीक है। तो जो इसका था हमारा फर्स्ट नंबर में, तो वो हमारा इसका जो हो जाएगा, ठीक है।
किधर इसका ये है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कहने का बोथ असर्शन ए एंड बी आर इज थ्रू द रीजन। ठीक है, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द ए, मतलब आर इसकी व्याख्या करता है ए की सही। ठीक है, आर जो है वो एक के पक्ष में सही व्याख्या करता है। ठीक है, तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा 19 नंबर क्वेश्चन का। अब 20 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्या है। ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन था कि प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं का जो मध्य होता है वो n माइनस 1/2 है। इसका जो आर तर्क निकल का आता है, जो इसका अर्थ होगा, मीन्स है इसका कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल जो होता है n इंटू एन प्लस 1 का अपॉन 2 होता है। तो इसका जो मीन सही कह रहा है या नहीं, तो इसका भी जो इसका राइट आंसर होगा वो क्या है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा एसोसिएशन ए इज द फेल्स। तो मतलब ए हमारा सही नहीं है, वट रीजंस आर इज ट्रू, मतलब आर तो हमारा सही है। ठीक है, ए हमारा रॉन्ग होगा, ये सही है। ठीक है, तो ऑप्शन डी में दिख रहा है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, तो ये आपके 20 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं आपको क्या क्या पढ़ना हो। ठीक है, देखो आपको यहाँ पर क्या क्या करना। ठीक है, अब देखो 21 क्वेश्चन क्या कह रहा था। ठीक है, आपको अल्फाबेट रूट याद करने थे। यहाँ पर देखो आपको अच्छे से रूट निकालना आता होगा। ठीक है, आपको एक मैं इस पेपर का मैं कंप्लीट विथ सॉल्यूशंस लेके आने वाला हूँ। एक प्रत्येक बाई प्रत्येक क्वेश्चन आपको सॉल्व कराने वाला हूँ। ठीक है, वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है, अभी नेक्स्ट आएगा, पहले तो हम पेपर हमारे कंप्लीट हो जाते हैं तब उसके बाद। ठीक है, तो आपको यहाँ पर रूट फाइंड करने थे अल्फा बीटा के। ठीक है, तो आपको अच्छे से आपने कर लिए होंगे। 2 नंबर का ये क्वेश्चन होता है, आपको अच्छे से पता होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या करना है, आपको एंगल बताना था, बस एसी की लंबाई बतानी थी, आपकी क्या लंबाई होगी एसी की। ठीक है, ये आपका ए है, यहाँ पर ये एसी है, तो इसकी जो लंबाई होगी वो क्या। ठीक है, ठीक है, तो आपको ये बताना होगा। ठीक है, तो आपको जो अच्छे से आपको निकालने आते होंगे। ठीक है, अब मैं पूरा पेपर आपको रिव्यू करा दूंगा। ठीक है, ये आपके इंग्लिश में है। ठीक है, आप देख सकते हैं पूरा ही पेपर आप अच्छे से देखा होगा। ठीक है, मैं आपको कमेंट बॉक्स में सारे आंसर टिक कर दूंगा, दे दूंगा इनके सारे आंसर। सॉल्व प्रत्येक बार सॉल्व करके, अभी मैंने पूरा पेपर सॉल्व बेटर नहीं कर पाया हूँ क्योंकि टाइम नहीं मिल पा रहा था, इस वजह से चिंता ना करें, पूरा पेपर का पूरा एनालिसिस होगा। मैंने अभी एमसीक्यूज और एसएटिव वाले कराए हैं आपको बस खाली। ठीक है, यहाँ पर पूरा पेपर मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं है। देखो आपको यहाँ रिलेशन नंबर है, आपको प्रेमिस संख्या आपको अच्छे से आती होगी, क्लास में आपने अच्छे से पढ़ाई होगा। सेक्शन सी स्टार्ट होता है हमारे यहाँ पर। ठीक है, हिंदी का तो पहले हो चुका है। ठीक है, ये देख सकते हैं आपका नेक्स्ट सेक्शन आ गया 4 डी, हमारा सेक्शन स्टार्ट हो चुका है हमारा। ठीक है, देख सकते हैं। हाँ, थोड़ा सा पेपर हमारे टिपिकल तो नहीं कह सकते, मॉडरेट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, ऐसा नहीं है, आपने सब पढ़े होंगे। ठीक है, मॉडरेट पेपर था हमारा। ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं था। ठीक है, सेक्शन से ई स्टार्ट हो चुका है हमारे, स्टडी बेस्ड क्वेश्चन थे हमारा। अब इनको भी आपको अच्छे से पढ़ना होगा। ठीक है, आपको एक बार रिवीजन करने में मैं बता देता हूँ, आपको इनका भी अच्छे से आपको रिवीजन करना है। ठीक है, कि क्या कह रहा है। ठीक है, देख सकते हैं। ठीक है, ये देख सकते हैं हमारे सारे क्वेश्चंस यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है इसका। ठीक है, देख सकते हैं। ठीक है, तो यहीं पर हमारे 38 क्वेश्चन यहाँ हमारे कंप्लीट हो जाते हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, और यहीं पर हम वीडियो को सेशन लाइक करते हैं आप जो। ठीक है, लास्ट करते हैं यहीं पर। और आपको हमारा सेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड लोगों में शेयर करें। ठीक है, इसके साथ मिलते हैं हम इंग्लिश के क्वेश्चन पेपर के साथ। ठीक है, और उससे पहले मैं आपको तीनों सेट ऑलरेडी प्रोवाइड कराने वाला हूँ। ठीक है, इसके बाद हम सेट 2 लाने वाला हूँ उसका, और सेट 3 लाने वाला हूँ, और बेसिक वाले भी हैं। तो बेसिक स्टूडेंट्स, बेसिक मैथ्स वाले, उनके भी तीनों सेट में ऑलरेडी प्रोवाइड कराने वाला हूँ। ठीक है, और इसके पीडीएफ आपको कमेंट्स बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो वहाँ पर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर सारे पीडीएफ आपको देखने को मिल सकते हैं। तीनों पेपर आपको मैं प्रोवाइड कराने वाला हूँ। ठीक है, तो यहीं पर वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।